हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में पढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहले आवेश के बारे में पढ़ाते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें कि चार्ज क्या होता है, आवेश। इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि एक यूनान के वैज्ञानिक थे थेल्स। उन्होंने एक पदार्थ की खोज की। उस पदार्थ का नाम था अंबर। अंबर में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं कि ये छोटे छोटे कणों को, कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। इनसे लगभग 2000 वर्ष बाद इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट, ये डॉक्टर गिलबर्ट इंग्लैंड के उस समय जो महारानी थी उनके चिकित्सक थे। इन्होंने बताया कि अंबर ही पदार्थ नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिनमें इसी के अनुसार उसमें गुण पाए जाते हैं। जैसे कांच की छड़ है, कांच की छड़ अगर रेशम में हम रगड़ देते हैं तो जो अंबर में गुण पाए जाते हैं आकर्षित करने के, वही इसमें गुण आ जाते हैं। तो जब कांच की छड़ को रेशम में रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज के टुकड़े छड़ में चिपक जाते हैं। तो कहा जाता है कि कांच की छड़ में वैद्युत आवेश उत्पन्न हो गया। बाद में एक यूएसए के वैज्ञानिक, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्होंने आवेश के बारे में खोज की। यूएसए में जो करेंसी है वो डॉलर चलती है, और डॉलर में जो टिक लगी है वही बेंजामिन फ्रैंकलिन। जब यूएसए आज़ाद हुआ था तब इनका काफ़ी योगदान रहा। ये वहाँ के राष्ट्रपिता भी माने जाते हैं। इन्होंने आवेश के बारे में क्या खोज की, इन्होंने प्रयोग किया। एक पतंग ली और ये जो धागा है पतंग का, जूट का धागा लिया, जूट, और यहां से रेशम का धागा लगा दिया, ज्वाइंट कर दिया, आधा जूट का आधा रेशम का, और यहां पर एक लोहे की चाबी वगैरह लगा दी। बिजली जब कड़कती है, बिजली घर्षण के कारण कड़कती है। जब बादल आपस में टकराते हैं तो घर्षण उत्पन्न होता है, तो गरजते हैं। बादल जब टकराते हैं तो गरजने की ध्वनि उत्पन्न होती है, सुनाई देता है हमको। तो घर्षण के कारण ये बिजली उत्पन्न होती है। कैसे? ये पतंग को जब इन्होंने उड़ाया और जब बिजली चमकी तो वो जो आवेश था जूट के रस्सी से या धागे से इस कील में आ गया, चाबी में आ गया। और ये जब प्रयोग कर रहे थे, पतंग को उड़ा रहे थे, तो इनके बेटे थे, इनका नाम था थॉमस ब्राउन। इन्होंने ही बताया था, जब आवेश आया तो इन्होंने इसका नाम रखा था विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। जो नामकरण किया था वो थॉमस ब्राउन ने ही बोला था कि इसे क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। तो जब आवेश का पता चल गया बेंजामिन फ्रैंकलिन को, तो इन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग क्या किया कि एक धागे से कांच की छड़ को लटका दिया, दूसरा धागे से दूसरी कांच की छड़ को लटका दिया। अब इन दोनों कांच की छड़ को रेशम में रगड़कर जब पास पास लटका दिया तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे, क्योंकि समान पदार्थ है ना। अब इसे क्या किया गया
एक दूसरे धागे से कांच की छड़ को लटका दिया गया और एक दूसरा पदार्थ लटका दिया, एबोनाइट, ये भी एक एबोनाइट, ये भी एक धातु होती है, और इसको इन्होंने बिल्ली की खाल में रगड़ा, रुए में बिल्ली की खाल को में रगड़कर ये जब एबोनाइट की छड़ को कांच के संपर्क में यानी पास में लाए तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे, दूर दूर होने लगे ये दोनों। इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक प्लस और एक माइनस। तो जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित। और जो विपरीत आवेश होते हैं जैसे एक प्लस और एक माइनस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। इस प्रकार बेंजामिन ने आवेश को डिवाइड किया कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। और इस पर चार्ज प्लस मतलब प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम, और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन जो है, जो अंबर पदार्थ है, इसको ग्रीक भाषा में ही इलेक्ट्रॉन बोला गया। इस प्रकार आवेश दो प्रकार का हुआ, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी समान आवेश प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश, इनको विजातीय आवेश बोला जाता है, इनको सजातीय आवेश बोला जाता है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बाद में इन्होंने एक लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार किया। लाइटिंग कंडक्टर हिंदी में बोलते हैं तड़ित चालक। और इन्होंने द्विफोक्सी लेंस का भी आविष्कार किया। द्विफोक्सी लेंस, इसको जरा दृष्टि दोष हो जाता है, जरा दृष्टि दोष, तो वो जो चश्मा लगाता है व्यक्ति वो द्विफोक्सी लेंस का लगाता है। क्योंकि बेंजामिन को ये दोष था, इसलिए इन्होंने द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार किया। तड़ित चालक लाइटिंग कंडक्टर एक कापर की छड़ होती है, कापर की, इसको टावर वगैरह में या घरों में ऊपर लगा दिया जाता है, और इस छड़ से जो तार वायर आते हैं उनका संपर्क पृथ्वी से के तल से कर दिया जाता है, ताकि बिजली गिरने वाली हो तो ये उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, आवेश को खींच लेती है, तो खतरा कम रहता है। तो यही है लाइटिंग कंडक्टर। ये हो गया आवेश। अब आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का जो मात्रक दो होते हैं, एक एमकेएस पद्धति में होता है और एक सीजीएस पद्धति में होता है। एमकेएस पद्धति में होता है कूलाम, आवेश का मात्रक एमकेएस पद्धति में होता है कूलाम, जबकि सीजीएस पद्धति में दो होते हैं, एक होता है एब कूलाम, एब कूलाम, EMU बोला जाता है, और दूसरा होता है स्थैत कूलाम, स्थैत कूलाम, ESU। क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि एक कूलाम में कितने EMU होते हैं, तो 0.1 EMU, या एक कूलाम में कितने ESU होते हैं, तो 3 गुणा 10 की घात 9 ESU। EMU है क्या, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। ESU इलेक्ट्रो स्टैटिक
यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। तो आवेश जो होता है इसके मात्रक आवेश का दो, एक एमकेएस में कूलाम होता है और सीजीएस में दो मात्रक होते हैं, ऐप कूलाम, स्थैतिक कूलाम। ऐप कूलाम को ईएमयू, स्थैतिक कूलाम को ईएसयू। एक कूलाम में 0.1 ईएमयू होता है, एक कूलाम में 3×10⁹ ईएसयू होता है। ईएमयू का पूरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश का मात्रक। ऐसे आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण हिंदी में बोलते हैं परमाणुकता, यानी आवेश को जो है विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे ई से पूर्ण गुणज ई कामा 2e 3e 4e ... इस तरीके से विभाजित किया जाता है। तो आवेश के इस गुण को ही आवेश की परमाणुकता कहते हैं। कोई पदार्थ है उस पर आवेश हो जाएगा Q बराबर N इंटू N क्या है, 1 2 3 इनकी संख्या है। तो आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे ई से पूर्ण गुणज E 2e 3 ... में विभाजित किया जा सकता है। तो आवेश की इस गुण को आवेश की परमाणुकता कहते हैं। आवेशन, आवेश हम किससे किससे उत्पन्न कर सकते हैं? तो 3 विधियां हैं। नंबर पहले घर्षण, फ्रिक्शन बोला जाता है। दूसरा चालन, कंडक्शन। और तीसरा प्रेरण होता है, इंडक्शन। घर्षण क्या होता है? जब जैसे कांच की दो छड़ें आपस में रगड़ देते हैं तो आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो ये घर्षण विधि हो गई। चालन क्या है? मान लो दो वस्तुएं हैं, एक ए वस्तु है और एक बी वस्तु है। ये आवेशित है, ये अनावेशित है, इस पर चार्ज है प्लस माइनस कुछ है। इसको अगर हम इसके नजदीक रख दें, स्पर्श करा के रख देते हैं, तो ए वाले से आवेश बी में जाने लगता है। तो ये विधि होती है चालन। प्रेरण क्या होता है? मान लो वही दो वस्तुएं हैं, एक ए है और एक बी है। ये आवेशित है, ये अनावेशित है बी, ये इसमें कोई आवेश नहीं। अगर इसको हम पास पास रख देते हैं तो इससे आवेश बी में, दूसरे पदार्थ बी में चला जाता है। तो ये नजदीक रखी है, ज्यादा दूर भी नहीं रखी है, और पास में रखी हुई है कि एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। तो ये दोनों जो वस्तुएं हैं, इससे आवेश इसमें जाने लगता है। तो ये विधि होती है प्रेरण। तो ट्रांसफार्मर होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही आधारित होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई पदार्थ से इलेक्ट्रॉन, एक पदार्थ ए से दूसरे पदार्थ बी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, भाई इसमें जो प्लस है माइनस है, तो माइनस वाले निकल गए तो ये कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। और ये इससे माइनस वाला इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में चला गया तो ये बी वाले पदार्थ को एक कैसा कर देगा? ऋणावेशित कर देगा। इस प्रकार जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो पदार्थ धनावेशित हो जाता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ पर जाकर गिरता है तो वो पदार्थ कैसा हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। तो ये ए धनावेशित हो जाएगा, बी ऋणावेशित हो जाएगा। इस प्रकार आवेश के बारे में खोज हुई। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।